नमस्ते। चलिए आज पाइथन के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे कहते हैं टाइपकास्टिंग। ये एक ऐसी चीज है जो कोडिंग में हमेशा काम आती है और आगे हम देखेंगे कि क्यों। तो चलिए शुरुआत एक छोटी सी पहेली से करते हैं। मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं। एक है a जिसमें 2 है और दूसरा है b जिसमें 3 है। अब अगर हम a प्लस b प्रिंट करें तो रिजल्ट 23 क्यों आता है, 5 क्यों नहीं? कभी सोचा है? इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि पाइथन इन्हें नंबर्स की तरह देख ही नहीं रहा है। उसके लिए ये स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि टेक्स्ट। और जब हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो पाइथन उन्हें जोड़ता नहीं बल्कि बस एक के बाद एक चिपका देता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का नाम है टाइपकास्टिंग। सच में ये एक तरह की सुपर पावर है जो हमें डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलने की ताकत देती है। तो ये टाइपकास्टिंग आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को एक फॉर्म से दूसरे में बदलने का प्रोसेस है। मतलब हम पाइथन को बता रहे हैं कि अरे ये जो टेक्स्ट 2 है ना, इसे टेक्स्ट की तरह मत देखो, इसे एक नंबर की तरह ट्रीट करो। जीरो से प्रो डेवलपर बनने का मौका। कंप्लीट कोडिंग कोर्स के लिए अभी ज्वाइन करें वीटी कोडेक्स। चलिए इस फर्क को थोड़ा और साफ साफ देखते हैं। स्क्रीन पर लेफ्ट में है var स्ट्रिंग जिसमें 100 है। नोटिस कीजिए ये कोट्स के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग है। और राइट में है var इंटीजर जिसमें 100 है, बिना किसी कोट्स के। ये एक असली नंबर है, एक इंटीजर जिस पर हम मैथ्स के ऑपरेशन कर सकते हैं। जीरो से प्रो डेवलपर बनने का मौका। कंप्लीट कोडिंग कोर्स के लिए अभी ज्वाइन करें वीटी कोडेक्स। ओके, तो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब बात करते हैं टूल्स की। आखिर पाइथन में ये कन्वर्जन करते कैसे हैं? पाइथन हमें कुछ पहले से बने हुए फंक्शंस देता है जो इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे कॉमन टूल है इंट फंक्शन। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये किसी भी वैल्यू को एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के काम आता है। इस एग्जाम्पल को देखिए। पहले माई स्ट्रिंग में हमने 1 2 3 स्टोर किया। जब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो वो str यानी स्ट्रिंग आता है। लेकिन फिर जैसे ही हम int फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो my इंटीजर का टाइप int हो जाता है। सिंपल है ना? अगला टूल है str फंक्शन, और हाँ, इसका काम int से बिल्कुल उल्टा है। ये किसी भी नंबर या दूसरी वैल्यू को एक स्ट्रिंग में बदल देता है। यहाँ देखिए, my नंबर में 456 है जिसका टाइप int है, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने के बाद जो नई वैल्यू बनती है उसका टाइप स्ट्रिंग हो जाता है। तो अब ये एक नंबर नहीं बल्कि टेक्स्ट है। और हमारा तीसरा जरूरी टूल है फ्लोट। ये तब काम आता है जब हमें डेसिमल यानी दशमलव वाले नंबर्स चाहिए होते हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। और फ्लोट की खास बात यह है कि ये काफी फ्लेक्सिबल है। देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमने इंटीजर 7 को फ्लोट में बदला तो रिजल्ट मिला 7.0, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने स्ट्रिंग 8.5 को बदला तो भी हमें फ्लोट 8.5 मिल गया। तो ये इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों पर काम करता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, पाइथन में ये जो कन्वर्जन है ना, ये 2 तरीकों से होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, और इन दोनों के बीच का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तो वो है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। जब हम खुद इंट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन या फ्लोट फंक्शन लिखकर कन्वर्जन करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट है, मतलब हम पाइथन को साफ साफ बता रहे हैं कि क्या करना है। दूसरी तरफ है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये पाइथन खुद ब खुद करता है। जैसे जब एक इंटीजर और एक फ्लोट को जोड़ते हैं तो पाइथन समझदारी दिखाते हुए इंटीजर को फ्लोट में बदल देता है ताकि डेटा का कोई लॉस ना हो। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब इससे क्या फ़ायदा? सच कहूँ तो ये एक फंडामेंटल स्किल है। अच्छा, साफ और बिना गलतियों वाला कोड लिखने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हम टाइप एरर जैसी आम गलती से बच जाते हैं। ये हमें यूज़र इनपुट पर मैथ्स करने की इजाज़त देता है जो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। कुल मिलाकर इससे हमें अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलता है और हमारा कोड ज़्यादा भरोसेमंद बन जाता है। तो आखिर में एक छोटा सा सवाल, ज़रा सोचिए, अगर ये कोड चलाया जाए तो क्या होगा? इंट हेलो। पाइथन क्या करेगा जब उसे हेलो जैसे शब्द को एक इंटीजर में बदलने को कहा जाएगा? वो किस तरह का एरर देगा?
इसे अपने कोड एडिटर में चलाकर जरूर देखिएगा। जीरो से प्रो डेवलपर बनने का मौका। कंप्लीट कोडिंग कोर्स के लिए अभी ज्वाइन करें VT Codex।